हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, वैष्णव धर्म की ओर। उससे पहले जो भी बच्चे चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं वही बताता हूँ, वही आपके सामने पेश करता हूँ जो कि एग्जाम्स में आएंगे। एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगर इस चैप्टर से आएंगे वैष्णव धर्म से, तो लगभग चांस यहीं से आने की रहेंगी। और जिन्हें एडवांस चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो वे नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरा काम है आपके लिए अच्छा करना, ठीक है। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, कोई राशि नहीं चाहिए, कोई अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अच्छा खासा नौकरी करता हूँ, सिर्फ ये मेरा शौक है कि बच्चों को अच्छी चीजें दूं। मैंने अपनी जीवन में सफलता पाया है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूँ, आप भी अच्छी जगह नौकरी करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैष्णव धर्म में आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तरी भी आज ही हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा इसके प्रति हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर जो एग्जाम्स में प्रश्न जो पूछे जाएंगे इससे, वो आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आइए, क्या है भाई वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वैष्णव, इसी से लग रहा है, वैष्णव से दिमाग में आ रहा है कि भगवान विष्णु। वैष्णव क्या, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की चर्चा होनी है, ठीक है। भगवान विष्णु के बारे में बताया जाएगा भाई। तो धरती पर जो है भगवान विष्णु के साक्षात दो अवतार हुए। कौन, तो राम अवतार और कृष्ण अवतार, ठीक है। और अलग अलग अवतारों में भी हुए, ठीक है। मानव अवतार ये दोनों लिए, ये शुद्ध मानव अवतार में थे, और ये शुद्ध जो है एकदम प्रचंड अवतार में थे। सारी शक्तियों को समेटकर इस धरा पर आए थे, इस धरा का उद्धार करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो वैष्णव धर्म आया कहां से। वैष्णव धर्म आया भागवत से। भागवत धर्म से ये निकल के आया, ठीक है। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का चर्चा उठा, भागवत धर्म से इस धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, और इस धर्म की उत्पत्ति का स्रोत कहा जाए तो भागवत धर्म से हुआ। तो भाई ये धर्म कुछ नहीं है, एक तरह से कह दो इसको भी एक तरह से संप्रदाय। संप्रदाय से क्या मतलब हुआ कि मानने वाले लोग किसी विशेष ईश्वर को मान रहे हैं। कुछ एक बड़ा समूह, एक बड़ा गुट, बहुत सारी जनसंख्या किसी ईश्वर को मान रहा है, तो क्या कह दिया, और वो एक जगह वास कर रहा हो, एक साथ हो, एक प्लेस पर बहुत सारे लोग हों, तो उसको कह दिया, संप्रदाय का रूप दे दिया कि भैया ये जो है इस संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। तो भागवत धर्म से वैष्णव संप्रदाय की उत्पत्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसे आदि अनादि काल से त्रिदेव हैं, रहेंगे। जी अच्छा लगे मेरी बात या न लगे, उनकी पूजा सर्वत्र होती रही है, सदा होती रहेगी। ये धरती रहे ना रहे, युग चले आते हैं, युग परिवर्तित होते हैं, मान्यताएं हैं कि कितने युग बदल गए, और लेकिन इनका नामो निशान बना रहा। यही तो सृजन है, यही प्रलय है, ठीक है। त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सृजन है, यही पालक है, यही विनाश है, ठीक है। तो भाई आते हैं मुद्दे की बात पर, ठीक है। तो भागवत धर्म से इसकी उत्पत्ति कहा जा सकता है, और वैष्णव धर्म के जो प्रचार प्रसार या प्रवर्तक कह सकते हैं, इसको व्यापक रूप से सबों को इसके बारे में बताए, इसको समझाए कि वैष्णव धर्म में क्यों आना चाहिए, वैष्णव धर्म आखिर है क्या, ये क्या कहता है, इसके विचार क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी नीतियां क्या हैं, कैसे जीवन यापन इसके अंतर्गत होता है, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, तो भाई ये बताए। और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान कृष्ण। ये भगवान थे, ठीक है। पुस्तकों में भगवान शब्द को नकारा गया है, और दूसरे धर्म के लोग भगवान बोला जाएगा, लेकिन कभी भी हमारे धर्म के भगवान को भगवान नहीं लिखता किताब वाला, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ भगवान कृष्ण जो है इसके प्रवर्तक थे, इसको बढ़ावा देने वाले थे, इसको इस धरती पर धरा पर जो है इसको सबों को समझाने वाले थे। ऐसे ऋषि मुनि लोग तो थे, कुछ लोग विष्णु शिव को मानते थे, कुछ लोग विष्णु विष्णु को मारे तो वैष्णव, ठीक है।
कोई दिक्कत, कहीं कुछ लग रहा हो तो आप कह सकते हैं। देखो, इनको मानने वाले को अयंगर कहा जाता था। भगवान विष्णु को यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले को अयंगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अयंगर कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखो, इसका जो प्रारंभिक जानकारी है लोगों को, सबसे पहले क्या है, सब जान गया भगवान को, किसी तरह से जाना होगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, मानव लिखना पढ़ना तक नहीं जानता था। पहले क्या जाना भाई, कुछ नक्काशी करना जाना, चित्रात्मक या भाव प्रकट करना चालू किया कि ये हो सकता है चित्रों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा। उसके बाद बोलना चालू किया, फिर लिखना चालू किया, फिर उस लिखावट को पढ़ना चालू किया लोग, ठीक है ना। तो अब क्या है, तो सर्वप्रथम इसका साक्ष्य मिलता है वैष्णव धर्म का। कहां से भाई? तो उपनिषद से। कहां से? उपनिषद से। कहां से? तो उपनिषद से वैष्णव धर्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु यानी नारायण को, नारायण भगवान विष्णु का अनेक नाम है, ठीक है। नारायण कहिए, विष्णु भगवान कहिए, पालक कर्ता कहिए, जगत पालक कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, क्या कहिए, सब में वही है, ठीक है ना। तो हमें तुम्हें खड़कम में नरसिंह अवतार, ठीक है। तो भाई उपनिषद से इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी मिला। और जो नारायण के पूजने वाले लोग थे, जो नारायण को पूजते थे, उन्हें पंच रात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो भगवान नारायण को मानने वाले थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता था। जो इनकी पूजा पाठ में लोग लगे रहते थे, ये पंचरात्र कहा जाता था। और सबसे बड़ा बात जानते हैं वैष्णव धर्म का क्या है? सबसे बड़ा खासियत, इसमें सब कुछ वर्जित है, एकदम सादगी भरा जीवन जीना है। ना मोह रखना है, ना माया रखना है, ना किसी से द्वेष रखना है। सब अच्छे से रहो, भाईचारा से रहो। और इसे पशु पक्षी को भी स्थान दिया गया है, पशुओं को भी इसमें हत्या नहीं करनी है, ठीक है। वैष्णव कहा गया है शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। इसमें कोई क्या कहते हैं, अहिंसा का प्रयोग है ही नहीं, ठीक है। अब भगवान स्वयं अहिंसा करते थे, क्यों? धर्म संस्थापना के लिए, धर्म स्थापना के लिए हिंसा करनी पड़ती है, भगवान ने कहा है। और जरूरत होती है तब, लेकिन किसी को मार के खाने की चर्चा इस संप्रदाय में नहीं है, इस धर्म में नहीं है। जो वैष्णव को मानते हैं, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वो मीट मांस मदिरा मछली से दूर रहते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण को, हम भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसको बढ़ावा देने वाले कौन थे? इसको सबों के सामने लाने वाले कौन थे? भगवान कृष्ण। कौन भैया? तो भगवान लगा दो भाई, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है। ये कौन थे? तो आप लोगों ने श्री कृष्ण एक सीरियल देखा होगा, बहुत सारी हद तक उसमें चीजें बताई गई हैं। तो ये देवकी, माता देवकी के पुत्र थे। और नंद राजा के, वासुदेव के, राजा वासुदेव के ये क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। क्या था भैया समीकरण? ये जो देवकी माता थी ना, ये थी कंस, जो मथुरा नरेश था कंस, उसके क्या थे? उसकी बहन थी। और कंस बहुत अताई राजा था, बहुत ही दूसरों को, लोगों को सताने वाला राजा था। तो इसको श्राप था कि भाई, भविष्यवाणी हुई थी कि भाई तुम्हारा मृत्यु जो है तुम्हारी बहन के पुत्र के द्वारा होना है, ठीक है। तो क्या किया भाई, दोनों को, देवकी और वासुदेव को क्या किया? बंदी बना लिया। बहन को बहुत प्यार करता था, बहन को बहुत मानता था कंस। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मेरे भांजे के द्वारा ही हमारा मृत्यु होना है, उसी समय क्या किया? बंदी बना लिया। तो भगवान को कोई बंदी बना सकते हो क्या? ये तो माध्यम था कि तुम्हारे दरबार में ही हमारा जन्म होना है, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुमको हम अपना शत्रु बनाएंगे, तुमको और हमरे प्रति घोर कर देंगे, ताकि कोई कहे नहीं कि आपका क्या बिगाड़ा था, ठीक है। भगवान राम भी क्या, भगवान राम डायरेक्ट जाके नहीं मार सकते थे रावण को? नहीं, उनसे लिंक कर दिया गया,
ठीक है, उनसे लिंक कर दिया गया। माता सीता का हरण भगवान रावण कर लिया, भगवान राम मार दिए, भाई दोनों का संबंध बना दिया रावण और राम का। ठीक है, तो नियति जो है बहुत निराली खेल खेलती है। तो क्या किया, बंदी बना लिया। अब वासुदेव के मित्र थे नंद राजा, ग्वाले थे नंद राजा, और इनकी पत्नी थी यशोदा। तो जन्म भलन देवकी माता ने दिया और वासुदेव जी ने दिया, लेकिन इनका लालन पालन जो है नंद राजा और यशोदा माता ने किया। ठीक है, तो ये दोनों के पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है, माने जाते हैं। अब इनका जो है ये किस कबीले के थे, इनको माना जाता है कि ये वृषण कबीले के थे। ठीक है, देखो जब भी भगवान की चर्चा होगी, बौद्ध की चर्चा, धर्म की चर्चा होती, जैन धर्म की चर्चा होती, बहुत बढ़िया से कहा जाता था ये फलाने राजे के पुत्र थे, ये फलाना राजा के थे, राजा की चर्चा। लेकिन भगवान की चर्चा कर रहा है तो क्या कबीला का था, लेकिन सवाल तो इसी से आएगा, तो इसी को याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये वृषण कबीला के थे। किस कबीला के थे, तो वृषण कबीले के थे। भगवान कृष्ण किस कबीले के थे, वृषण कबीले के थे, और मथुरा के निवासी थे। कहां थे भाई, तो मथुरा के निवासी थे। ठीक है, कोई दिक्कत एग्जाम में आ जाए भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, तो ये जो है वृषण कबीले के थे और मथुरा के निवासी थे। कृष्ण भगवान का जो है, देखो वैष्णव धर्म में जो है सर्वप्रथम, अच्छा इस पर चर्चा थोड़ा देर बात करते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान को जो है इनका जो उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहां मिला, लोगों को पता हो ना भी। वैष्णव धर्म के बारे में कहां से जाना, उपनिषद से। वैष्णव धर्म के बारे में हम लोगों ने कहां से जाना है, उपनिषद से। हम किताब से जाने, किताब में लिखने वाले जो अपने पूर्वजों से जाने, पूर्वज बड़ा बड़ा जो किताब लिखा था वो लोग कहां से जाने, तो उपनिषद से जाने। जो उपनिषद को पढ़ने वाले थे वहां बताया गया भगवान कृष्ण की चर्चा। और छंद किस उपनिषद से है, तो भगवान कृष्ण की जो है उल्लेख, भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया छंदोगी उपनिषद से। छंदोगी, भगवान, सवाल आ जाए एग्जाम में भगवान कृष्ण के बारे में सर्वप्रथम चर्चा किस पुस्तक में, किस उपनिषद में है, तो छंदोगी उपनिषद में। कहा है भाई, तो छंदोगी उपनिषद में भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम चर्चा। देखो कितना मेहनत करता हूं आपके लिए, ये लाल किताब तैयार किया हूं कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हों, जो एग्जाम्स में आने वाले हों, वही बिंदुओं को आपके सामने मैं रहूं। तो एकदम पूरा आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ रहने के लिए एकदम पूरा मेहनत करता हूं, आपसे ज्यादा मैं मेहनत करता हूं, ताकि आपको एकदम सटीक चीजें मिले और एग्जाम में आप जब बैठे तो आपको लगे कि हाँ हमको ज्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ा हो। ठीक है, और एग्जाम में टू द पॉइंट आप टिक लगा के आ जाएं। छंदोग्य उपनिषद में हुआ, कहा भाई, तो छंदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा हुई और कहा गया ये देवकी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, देवकी माता के पुत्र थे। सर्वप्रथम क्या है कि छंदोग्य उपनिषद से ही चर्चा हुई कि ये देवकी के पुत्र थे। और साथ में अंगिरस ऋषि एक महर्षि थे, या कहिए गुरु थे। ऋषि मुनि होते ना, ऋषि मुनि कौन होता है, सब थोड़े होता है, सब थोड़े हो जाता है ऋषि। बहुत कठोर तप करना पड़ता है, संसारिकता को त्याग करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य में जाना पड़ता है, तब ऋषि बनता है, कोई ऐसा ही नहीं बन जाता है। तो अंगिरस ऋषि के ये क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, अंगिरस ऋषि के ये शिष्य थे। ठीक है, और देखिए कहा गया है वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक जो है स्तंभ में भी साक्ष्य मिला है। स्तंभ लिखा गया, बौद्ध स्तंभ था ना जी, उसी तरह स्तंभ था। राजाओं के द्वारा स्तंभों में अंकित करवाया जाता था, लेख लिखवाया जाता था, जानकारियां गढ़ी जाती थी। पहले पेन पेपर पर नहीं, पेन पेपर से नहीं लिखा जाता था, पहले वो नक्काशी किया जाता था, छेनी हथौड़ी से लिखा जाता था। ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते थे लिखने के लिए, खोद 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 के लिखा जाता था दीवालों, पायों में, स्तंभों पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेस नगर का जो है स्तंभ था, उसी में
कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम पाया गया। ठीक है, स्तंभों में उपनिषद की चर्चा होगी तो छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा मिलती है, लेकिन स्तंभ की चर्चा हो तो ये कहां पर, बेसनगर स्तंभ में, बेसनगर स्तंभ में। कहां पे भाई, तो बेसनगर में, बेसनगर स्तंभ अभिलेख है, उसमें जो है सर्वप्रथम कृष्ण के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है। ठीक है ना, तो उपनिषद जहां चर्चा हो, उपनिषद पूछा जाए किस उपनिषद में, तो छंदोग्य उपनिषद में, और किस स्तंभ अभिलेख में, तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विष्णु भगवान जो है, जिनकी ये वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान जिनके अवतार हैं, नारायण जगत पालक कहा जाता है विष्णु भगवान को। इनका कितना अवतार है, तो 10 अवतार है। किनका अवतार, कितना अवतार का उल्लेख है, अनंत अवतार है, हर मनुष्य में वो है। ठीक है, आत्मा के रूप में। ठीक है, जगत के पालक हैं। और भाई देखो, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे, कहानी बनाकर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से याद होने हैं। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो कहानी की तरह। कृष्णा का हर एक पार्ट याद होगा, महाभारत का हर एक चीज याद होगा। कर्ण ने क्या कहा, भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली, अर्जुन ने क्या कहा, कैसे तीर छोड़ा, कैसे धनुष छोड़ा, उसको क्या कहानी के रूप में टीवी सीरियल्स में देखें। तो उसी तरह किसी भी चीज को कहानी बनाकर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख है, ऐसे उनका अनंत अवतार है, लेकिन 10 अवतारों का उल्लेख है। और किसमें है, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, कितने भाई, 10 अवतार। तो किसमें, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण। किसमें भैया, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, कहां पर उल्लेखित है, कहां पर वर्णित है, तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य अवतार है ना, समुद्र जब क्या कहते हैं, भगवान शिव जो है काल का परिवर्तन कर रहे थे, एक युग से दूसरे युग में, तो विनाश ला रहे थे। ठीक है, तो मनु और शत्रुपा को बचाने के लिए भगवान विष्णु क्या है, मत्स्य अवतार का रूप धारण किए, और नौका को जो है कुछ महत्वपूर्ण लोगों को लेकर चले, जो कि नए युग का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इसलिए भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, और उसी के घटनाक्रम का वर्णन जो है इस मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा जो है कहां पर सबसे पहले है, कहां पर मिलता है भैया, तो मत्स्य पुराण में। भगवान विष्णु के 10 अवतार में है, कहां, ये कौन सा चीज बोलता है, कौन बताता है ये, तो हमें विद्वानों द्वारा लिखा गया मत्स्य पुराण बताता है। ठीक है, अंग्रेजों को ये सब पता नहीं था, हमको लगता पढ़ने नहीं आता होगा, नहीं तो इसको जला देता है सब पुराण को, किसी को पता नहीं चले कि पुराणों होता है कुछ। ठीक है, विदेशी आक्रांता जो मुस्लिम शासक आए, हैदर अली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, और बहुत खतरनाक लोग आए, तो इन लोगों को पता नहीं था कि वो सब है, लेकिन सबको मिटाइए देता वो सब, और किसी को पता नहीं चलता। ठीक है ना, गुप्त काल, अलग अलग काल हुए, मौर्य काल, गुप्त काल, नंद काल। ठीक है, अलग अलग काल हुए, अलग अलग राजा के वंशजों के द्वारा अलग अलग परंपराएं चली। तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो वर्णन है, सर्वाधिक जो है वर्णन भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में मिलता है। किसके बारे में भाई, तो वराह अवतार। कौन अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार क्यों लिए भगवान विष्णु, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम अपने धर्म की सुनो, चलो तो सही, अब पढ़ो तो सही, जानकारियां लो तो सही। देखो भाई, अगर इसको मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के धर्म के बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं। और बता देता हूं, जो भारतीय मुस्लिम है भाई, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू ही थे, इसलिए जानकारी ले सकते हो, कोई धर्म खराब नहीं है। उस धर्म को लेकर गलत व्यवहार करने वाले लोग खराब होते हैं। धर्म खराब थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हर धर्म में होती हैं। ठीक है, तो सभी को इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में सर्वाधिक वर्णन जो है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से अवतार के थे, तो भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा था, समाप्त हो गया है। और एक चीज, भगवान विष्णु को देखो, भगवान विष्णु को मानने वाले
क्या थे, इनको पाने का जो है भगवान विष्णु के भक्ति, इनमें डूबने का क्या था, सर्वोत्तम मार्ग क्या था, भक्ति, इनके नाम का जाप करना। अगर गलती से एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि ये सब अच्छा चीज नहीं बताएगा एग्जाम में, अच्छा चीज एग्जाम में नहीं पूछता है कि भगवान विष्णु को पाने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा था, तो क्या था, भक्ति। नाम जपते रहिए ना, सिर्फ नाम जपिए, भक्ति कीजिए, इनमें लीन हो जाइए, यही इनको पाने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आ जाए सवाल भगवान विष्णु को पाने का सर्वोत्तम क्या कहते हैं मार्ग के रूप में क्या बताया गया है, तो भक्ति। ठीक है, अब भाई ज्यादा बड़ा वीडियो कर दूंगा तो समस्या हो जाएगा, इसलिए शुरुआत में कहा था एक ही में समाप्त करता हूँ, छोटा छोटा वीडियो देखिए, मजा से रहिए। ठीक है, आपको कोई बोरियत फील नहीं होगा। अगले क्लास में मैं इसका क्या करवाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।